जिंदगी तब अधिक खूबसूरत बन जाती है जब अपनी जिंदगी के कुछ पल हम दूसरों की खुशी के लिए जिएं। प्रसन्नता परमात्मा की दी हुई औषधि है, दवाई है। इसे व्यर्थ मत किया करिए। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। और आज का राशिफल यानी कि 17 फरवरी के इस विशेष एपिसोड में साथ ही साथ आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं भी दूंगा जिनका आज बर्थडे है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। तारीख 17 फरवरी 2023 है, दिन शुक्रवार का है। एक स्पेशल इंफॉर्मेशन देता हूं, अगर इस एपिसोड के अंत तक अगर आप देखेंगे तो राशि के अनुसार आपको कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए जिससे भाग्योदय होता है, ये इस एपिसोड के अंत में बतलाऊंगा, तो देखिएगा जरूर। पंचांग की बात करते हैं। संवत 2079 यानी कि 2079 का फाल्गुन कृष्ण पक्ष चल रहा है। द्वादशी तिथि रहेगी रात को 11:36 तक। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा रात को 8:27 तक। वहीं धनु राशि का चंद्रमा आज पूरे दिन रहने वाला है। राहुकाल का समय जिसमें मानते हैं शुभ काम नहीं किए जाते वो है सुबह के 10:30 बजे से लेके 12 बजे तक। और शुभ चौघड़िया मुहूर्त जिसमें सभी शुभ काम किए जाते हैं, कोई भी मांगलिक काम की शुरुआत होती है, शुभ यात्राएं शुरू होती है, तो वो आज के दिन मुहूर्त आपको 2 बार मिलने वाला है। सबसे पहले सुबह के समय मिलेगा 8:46 से यानी कि 8:46 AM से लेके 10:30 बजे तक। दूसरा मुहूर्त आपको मिलेगा दोपहर के 1:16 से 2:46 यानी कि 2:46 PM तक। पूर्व और दक्षिण दिशा में यात्रा करना शुभ साबित होगा, पर पश्चिम और नैऋत्य दिशा यानी कि साउथ वेस्ट दिशा में अगर यात्रा करने हैं तो दिशाशूल दोष लगने के कारण जौ का उपयोग करके फिर अपनी यात्रा आरंभ करें, यह दिशाशूल दोष का परिहार होगा। सूर्योदयकालीन कुंडली में आज के दिन आपको संख्या पाश योग, शश महापुरुष योग, महाभाग्य योग और गज केसरी योग का साथ मिल रहा है। अगर स्वयं की राजयोग जन्म पत्रिका बनवानी है, अपनी कुंडली के बारे में और इंफॉर्मेशन चाहते हैं, तो छोटा सा काम करना है, इन नंबर्स पर कॉल करना है और अपनी राजयोग जन्म पत्रिका बनवाने का ऑर्डर देना है। आप में से जो लोग नहीं जानते हैं, 18 से लेकर 20 तारीख तक मेरे पिताजी यानी कि कमल श्रीमाली जी मुंबई शहर में हैं आप सभी से मिलने के लिए। अगर आप अपना कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जो आपकी समस्या है उसका समाधान आमने सामने बैठ करके आप पाएं, जो वो कह रहे हैं वो लिखित में आपको मिले, तो इन सभी चीजों के लिए मुंबई के लिए अपॉइंटमेंट अपना जरूर शेड्यूल करवा लीजिएगा। वैसे जब बात हो रही है 18 से 20 तारीख की, तो शिवरात्रि की बात कैसे नहीं होगी। 18 फरवरी की यानी कि महाशिवरात्रि के पुण्यकाल में आपकी जो समस्याएं हैं उसके समाधान के स्वरूप में विशेष कवच बनाए जाएंगे। जो भी आपकी समस्या है, कोई कामना पूर्ति है, तो हर अलग चीज के लिए अलग कवच बनता है, और जो कवच जिसके लिए बनता है वो वही पहन सकता है और कोई भी नहीं। जैसे कि मान लीजिए कि आपके लिए कोई दवाई बनाई गई है, वो आप ही खा सकते हैं। किसी के लिए सूट बनाया गया है, वो इंसान ही उस सूट को पहन सकता है, बाकी कोई भी पहने तो अजीब दिखता है। उसी तरीके से जब कवच जिसके लिए बनते हैं उसकी पूरी तिथि, उसकी जन्म दिनांक, उसका जन्म समय, जन्म स्थान, सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए फिर बनाया जाता है। तो ऐसे में अगर आपकी कोई समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, कोई परेशानी है जिससे आप निजात चाहते हैं, तो ऐसे में इन नंबर्स पे संपर्क कीजिएगा। जो अपनी समस्या है उसको क्लियरली बताइए और अपना कौन सा कवच आपको पहनना चाहिए उसकी जानकारी लीजिए। वैसे कुछ समय को देखते हुए जो अभी निःशुल्क समस्या समाधान किया था, शिविर चलाया था, उसके अंदर कुछ समस्याएं उभर करके आई थी। अभी उन समस्याओं के ऊपर कुछ समय से मैं लगातार बात कर रहा हूं। चाहे किसी की कुंडली में राजयोग था तो वो कौन सा राजयोग था, उससे क्या फायदा मिलता था। वहीं अभी एक सीरीज की थी वैलेंटाइंस डे से पहले, जिसके अंदर की लोग काफी परेशान थे कि जिनके साथ में प्यार करते हैं शादी नहीं हो पा रही। वहीं कई ऐसे लोग थे जो किसी से प्रेम करते थे पर अब अलग हो चुके हैं, पर शादी अभी भी उन्हीं से करना चाहते हैं। तो इन समस्याओं को लेकर के कुछ समाधान थे, उनके लिए आपको एपिसोड दिया था। आज कवच निर्माण की जब बात करता हूं तब भी सबसे पहले उन्हीं लोगों की बात करता हूं
जो शादी करना चाहते हैं पर हो नहीं रही। ऐसे में शिवगौरी कवच पहनना आपको सबसे बेहतर सिद्ध हो सकता है। मान लीजिए कि 100 बीमारियां हैं प्रेम की, उसके लिए एक दवा है शिवगौरी कवच। वहीं जो शादीशुदा इंसान है, चाहता है कि शादीशुदा जीवन सुखपूर्वक व्यतीत हो, तो आप भी शिवगौरी कवच जरूर पहनिए। दूसरी बात आती है बच्चों की, कि पैसे बहुत खर्च हो रहे हैं। मां बाप की सबसे बड़ी समस्या जो उभर करके आई थी वो ये नहीं थी कि बच्चा नहीं पढ़ता है, ये थी कि मैं पैसे बहुत खर्च करता हूं इस पर, ट्यूशन पे ट्यूशन लगा रखा है, बड़ी अच्छी स्कूल में भेजता हूं, पर रिजल्ट नहीं आ रहा, बच्चा पढ़ ही नहीं रहा है, टीवी में, मोबाइल में, वीडियो गेम्स में, इसमें ही घुमा रहता है। वहीं दोस्तों की संगति ऐसी हो गई है कि अलग अलग चीजें कभी कभी इसके बारे में मालूम चलती है। कई लोगों की यह भी समस्या थी कि बच्चा कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है, पिताजी इतने गौरवान्वित थे उस चीज को लेकर के कि मेरा बेटा जब भी मैं देखता हूं दिन के 18 घंटे पढ़ता है। दिन के 18 घंटे कोई इंसान काम नहीं कर सकता और वो बच्चा पढ़ता था। सुनकर के मेरे कान खड़े हो गए कि इतनी तो मेहनत शायद मुझसे भी नहीं हुई थी जब मैं कंपटीशन एग्जाम के लिए तैयारी करता था। पर इतनी मेहनत करने के बावजूद सिलेक्शन नहीं हुआ। बच्चा एग्जाम सीट पे बैठा है और जो भी पढ़ा था हर चीज भूल चुका था। ऐसी समस्या के लिए बच्चा छोटा है तो सरस्वती कवच पहनाइए, और कंपटीशन एग्जाम फाइट कर रहे हैं तो अष्टविनायक कवच पहनना सबसे ज्यादा इफेक्टिव आपके लिए सिद्ध हो सकता है। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम आई थी पैसों की। कमाता हूं, खर्च हो जाते हैं। इतना कमाया है कि जिंदगी की हर ऐश और आराम मैंने किया है, पर अब ऐसा समय आ गया है कि जो भी कोशिश करता हूं, पैसे होने के बावजूद कुछ कमी रह जाती है। घर खरीदने गया था पर डील कुछ पैसों के कारण अटक गई। तो जब बात आती है लक्ष्मी की, तो अष्टलक्ष्मी हमेशा बात होती है। लक्ष्मी अकेली कभी नहीं आती। लक्ष्मी के आने का सिद्धांत ही है कि अष्टलक्ष्मी आती, वो अष्टलक्ष्मी रूप में आती है, पैसों के रूप में, यश के रूप में, यानी कि नेम और फेम, आपकी अच्छी एज के साथ में, वाहन के साथ में, स्थिरता के साथ में, संपन्नता के साथ में। वहीं स्वयं का घर भी होता है तो बच्चे भी कहने में होते हैं। ये सभी प्रकार की लक्ष्मियां एक साथ में आपके घर में विराजमान होती हैं। तो लक्ष्मी प्राप्ति का अगर आप प्रयास करते हैं तो अष्टलक्ष्मी कवच पहनना इस समय में सबसे सहायक आपको सिद्ध हो सकता है। फिर बात आती है मेरे प्रिय सबसे ज्यादा धन कुबेर महाराज की। जब लक्ष्मी और नवग्रह की कृपा, इससे लक्ष्मी की प्राप्ति आपको हो सकती है, पर हमेशा कहा जाता है कि लक्ष्मी बनाए रखना चाहते हो तो कुबेर महाराज की बात आती है। अगर आप कुबेर की कुछ कहानियां अगर पढ़ी होंगी बचपन में, तो आपके लिए भी एक फेवरेट कैरेक्टर बन चुके होंगे। देवताओं के रूप में कुबेर महाराज सबसे ज्यादा तेज थे, दिमागी रूप पे। तो इसके कारण मेरे फेवरेट हैं। इसके लिए नहीं कि ये कोषाध्यक्ष हैं, यानी कि ट्रेजरर हैं देवताओं के, उनके पैसों का, उनकी जो जमा पूंजी, हर चीज का वो व्याख्यान करते हैं, उसको संभाल करके रखते हैं और समय समय के लिए रखते हैं। जब कुबेर की बात होती है तो लक्ष्मी के द्वारा जो धन वैभव दिया गया है उसको हमेशा के लिए संरक्षित करने का काम कुबेर महाराज करते हैं। और इसलिए जब जल की बात हो, वायु की बात हो, अग्नि की बात हो, तो इन सभी के देवता बनाए गए हैं। इन सभी के देवता हैं जो इनको रिप्रेजेंट करते हैं, इनकी पावर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। पर जब बात आती है पैसों की, नेम और फेम की, वैभव की, तब उनके देवता कुबेर महाराज हैं और ये लक्ष्मी द्वारा ही दिखाए गए हैं। लक्ष्मी द्वारा ही इन्हें ये स्थान दिया गया है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि जो आप कमाते हैं, जो आपके पास में पैसा है, वो कहीं कल खत्म ना हो जाए, आपके बाद में वो पैसा रहे ही नहीं, आप चाहते हैं कि जो नेम और फेम आपने कमाया है, जो नाम आपके पास में, जो शौहरत आपके पास में, वो चलती जाए पीढ़ी दर पीढ़ी, आपके बच्चों, आपके बच्चों के बच्चों और उनके बच्चों तक आपका नाम जीवित रहे, तो कुबेर कवच पहनना सबसे ज्यादा जरूरी है। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल नहीं बदल सकते, लेकिन आने वाला कल जो है वो आपके स्वयं के हाथों में है, आपकी मेहनत में है, आपके भाग्य में है। अपने भाग्य को चमकाने का ये एक विशेष अवसर है। सही कह रहा हूं, चमकाने का। होता सबके पास है, पर
कहीं किसी का साथ नहीं मिलता तो कहीं कोई कर्म नहीं करता। अगर आप कर्म भी करते हैं तो भाग्य का साथ आपके साथ है, बस बात इतनी सी है कि उसके चमकने का इंतजार है। आइए अब बात करते हैं आज के राशिफल की। शुरुआत करेंगे मेष राशि से। 9th हाउस का चंद्रमा है, शेम तारा का साथ और अष्टक वर्ग में सिर्फ 19 डॉट होने के कारण आज का दिन आपके लिए यहां 40% सपोर्ट का रहेगा। इसके कारण यह कहूंगा कि शेम तारा तो भी पॉजिटिविटी एम्पलीफाई करता है, तो यहां पर काम के अंदर आप ज्यादा इन्वॉल्व रहेंगे। जो प्रोडक्शन का काम है उसके अंदर भी नई चीजें या फिर छोटी छोटी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करके करेक्ट करने का काम करेंगे। चाहे व्यापार वर्ग का आदमी है या फिर कर्मचारी है, दोनों ही लोग आगे बढ़ने के लिए आज के दिन कोई भी अवसर छोड़ते हुए नहीं नजर आने वाले। पर यह भी आपको सावधानी रखनी कि 9th हाउस का चंद्रमा गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम या फिर दबाव की सिचुएशन आपके ऊपर ला सकता है, तो इसके लिए तैयार रहिएगा और पहले ही सोच करके रहिएगा कि रिएक्ट क्या होना चाहिए है। यहां बिना बात के खर्चों से बचना है, वहीं यात्राएं परिवार के साथ में करें तो बहुत ज्यादा शांति और सुख आपको प्रदान करेंगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। 8th हाउस का चंद्रमा है, जन्म तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं, सिर्फ और सिर्फ 30% सपोर्ट मिल रहा है, जिसके कारण इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन और कहीं ना कहीं पे गुस्सा इतना ज्यादा कि स्वयं का कुछ बुरा कर दें, यह आज के दिन देखने को मिल सकता है। चाहे गुस्से में आकर के इंसान बहुत जोर से ड्राइव करे, एक्सीडेंट होने की प्रबलता बन जाती है। गुस्सा इतना ज्यादा हो कि खुद की तबीयत खराब हो जाए या तो फिर हाथापाई पे उतर के स्वयं का नुकसान कर दे। इन सब चीजों से बच करके रहना है। इसकी वजह से मैंने कहा है स्वयं का नुकसान करने की जो प्रॉब्लम है वो उभर करके सामने आ सकती है, क्योंकि 8th हाउस का चंद्रमा और जन्म तारा का साथ इस चीज की तरफ इशारा करता है। वहीं सांस की अगर समस्या है, ब्लड प्रेशर की समस्या, अपनी दवाइयां जरूर साथ में रखिएगा। जो भी बिजनेसमैन है और नौकरी वाला है, आप दोनों से यही विनती होगी, ये विनती है इसके कारण कि अपने गुस्से पर और कोई भी कम्युनिकेशन है उसके अंदर भाषा का प्रयोग जो है वो बहुत साधारण और सरल रखिएगा, ज्यादा बेहतर रहेगा। गुस्से में आके या कोई गलत शब्दों का अगर आप प्रयोग करेंगे तो आपके लिए परेशानी बहुत बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। इसकी तरफ आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ग्रे कलर आज के लिए आपके लिए रखी रहेगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। 7th हाउस का चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं, सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। यहां पे खास तौर पर गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हैं जहां पे पेमेंट आपको प्राप्त करना है, तो आज के लिए बहुत ही पॉजिटिव दिन हो जाएगा। वाहन का सुख भी मिलेगा, तो वहीं दाम्पत्य जीवन में भी सुख संतुष्टि आपको मिलेगी। घर परिवार के साथ में कहीं बाहर घूमने की अगर प्लानिंग हो रही है या फिर घर वालों के साथ में कोई एक्टिविटी प्लान हो रही है तो उसमें भी आपको बहुत ज्यादा खुशी महसूस होगी। अच्छा खाने पीने को भी मिलेगा, तो वहीं घर के जो हेड्स हैं यानी कि पिताजी हो गए, दादाजी हो गए, ताऊजी हो गए, उन सब का सपोर्ट और प्यार आज के दिन आप पर बरसता हुआ जरूर नजर आएगा। इसके कारण आपकी सिचुएशन जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे ज्यादा पॉजिटिव नजर आएंगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए राशि भाव से 6th हाउस में चंद्रमा है, विपत तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स। सिचुएशन यहां पर आपके लिए 85% पॉजिटिव है। यहां पे जो भी काम करेंगे, क्योंकि मैं 6th हाउस के चंद्रमा को रिकवरी का चंद्रमा कहता हूं, तो यही कहूंगा कि पिछले कुछ दिनों से जो समस्याएं चल रही है अब उसके सुधरने की समय है। हेल्थ में कोई समस्याएं थी तो अब सुधार यहां पर शुरू हो जाएगा। रोड टू रिकवरी जो कहते हैं वो हो जाएगी। चाहे फाइनेंशियली आप बात कीजिए, रोड टू रिकवरी है, हेल्थ वाइज रोड टू रिकवरी है, रिलेशन में अगर कोई प्रॉब्लम आ रखी थी तो उसके लिए भी रोड टू रिकवरी अब आ चुकी है। शुभ रंग इसमें रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए राशि भाव से 5th हाउस में चंद्रमा है, संपत तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। सिचुएशन 67% सपोर्ट की है और 5th हाउस के चंद्रमा को संपत तारा का साथ मिलना ये पॉजिटिविटी एम्पलीफाई करता है। पर आज फिजूल खर्ची पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। ओवरऑल डे जो है आपका काफी पॉजिटिव सेंस में आप देखेंगे कि एक तो पॉजिटिव आउटलुक भी है और जो काम कर रहे हैं वो अपने आप ही आपके लिए सही बनते चले जाएं। पर भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। इसके कारण ये कहूंगा कि ट्रेडिंग करने का काम है या तो फिर जिसको कहते हैं कि लक बेस्ड ट्रेडिंग करता हूं या तो फिर सट्टा खेलता हूं, इससे आप खास तौर पर दूरी बनाए रखें।
जो भी इंसान सात्विक तरीके से यानी कि साधारण तरीके से मेहनत से पैसे कमाता है उसके लिए आज के दिन कोई परेशानी देखने को नहीं मिलने वाली। जो आप उम्मीद करते हैं उतना आप जरूर घर वापस लाएंगे। यहीं घर परिवार में अगर कोई प्रॉब्लम्स चल रही है तो ऐसे में बीच में मीडिएटर बन के प्रॉब्लम को सुलझाने की कोशिश कीजिएगा। कोई साइड लेकर के झगड़ा करना यह आपके लिए और सबके लिए घर में परेशानी का सबब बन सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए 4th हाउस का चंद्रमा है, मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए यहां पर 67% सपोर्ट की बन जाती है, पर 4th हाउस का चंद्रमा है। अगर जो भी इंसान इनफॉर्मल रिलेशनशिप में है या फिर यह कहूंगा कि अफेयर में है तो उनको यहां पर खास तौर पर बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। जो सामान्य वर्ग का भी आदमी है, नौकरी करने वाला है, छोटे पोस्ट पे है, तो आप पर चोरी का इल्जाम लगना या फिर किसी कारणवश आपको अपमानित करना, इस चीज से आपको गुजरना पड़ सकता है। खास तौर पे अपनी सेहत का आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। परिवार को लेकर के अगर कोई भी बात है तो उसमें आज के दिन शांतिपूर्वक अगर कोई भी बात हो सकती है, आप अपनी शांति बनाए रखते हुए काम कर सकते हैं तो बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। कमाने के तौर पे यही कहूंगा, स्ट्रगल ज्यादा है, कमाई कम है, तो मेहनत कम करेंगे तो कमाई और ज्यादा कम हो जाएगी। इस पर थोड़ा ध्यान रखते हुए मेहनत में कमी मत लाइएगा। उठाव चढ़ाव हर किसी की जिंदगी में आता है, पर उसके अंदर स्थिरता बनाए रखना यह आपका उद्देश्य आज के दिन रहना चाहिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं तुला राशि की। आपके लिए राशि भाव से 3rd हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं। सिचुएशन 70% यहां पर पॉजिटिव है, जिसके कारण अच्छी शॉपिंग करना और वहीं कहीं ना कहीं पे अच्छी अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करके एग्जीक्यूट कर लेना, यह आज के दिन देखा जा सकता है। अपने दोस्तों के कारण, अपने रिलेटिव्स के कारण सपोर्ट भी मिलेगा, तो वहीं इमोशनल भी आज के दिन ज्यादा होते नजर आएंगे। यंगस्टर्स अट्रैक्शन में आकर के दोस्ती कर रहे हैं, किसी के देख दिखाव से या तो फिर दिखावे से, बोलचाल से आप अगर प्रभावित होकर के दोस्ती कर रहे हैं तो रुक जाइए। ये दोस्ती आपके लिए कहीं ना कहीं गले की फांस बन सकती है, इसके लिए थोड़ा संभल करके आगे चलें। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आपके लिए राशि भाव से 2nd हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 67% सपोर्ट की है, पर यहां पर कंफ्यूजन हावी रहने वाला है। मान सम्मान में खुद की गलतफहमी के कारण परेशानी होगी। सामने वाले ने कुछ नहीं कहा है, मजाक किया है, आप अपने आप बहुत ज्यादा उसको सोच करके छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना देंगे और इसके कारण गुस्सा भी आना और झगड़ा भी होने की यहां पर सिचुएशन डेवलप होती नजर आ सकती है। खास तौर पे हेल्थ की अगर बात करूं तो आंखों की समस्या से और पेट की समस्या से आज परेशान होना पड़ सकता है, तो सही तौर पर सही डॉक्टर के पास में सही समय पर जाना आपके लिए बेहतर सिद्ध होगा। अपने कलीग्स के साथ में, अपने बॉसेस के साथ में बनाए रखिएगा। कहीं गुस्से में आकर के या फिर इरिटेट होकर के पलट करके किसी को जवाब देंगे या गलत तरीके से जवाब देंगे तो जो बनते हुए काम है वो भी बिगड़ सकते हैं। शुभ रंग इसमें रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं धनु राशि की। आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं। सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। 1st हाउस का चंद्रमा जहां बेनिफिट आपको देता है, कॉन्फिडेंस आपको बेहतर देता है, हेल्थ में आपको रिकवरी देता है, भाग्य का साथ दिलवाता है, वहीं पे आज ये भी कहूंगा कि लेडी लक जो है आपका वो बहुत स्ट्रांग रहेगा। शादीशुदा हैं तो अपने वाइफ के नाम पे उनके सजेशन से अगर आप कुछ भी काम करते हैं तो शानदार सफलता मिल सकती है। यहां पर अच्छी यात्राएं भी होगी, तो बिजनेस पर्पस से जो भी आप इंप्लीमेंटेशन करने वाले हैं प्लान्स को, तो उसमें भी आप आज के दिन बढ़ चढ़ करके प्रॉफिट्स देखने वाले हैं। जो भी लोग शिकायत करते थे कि मेरी दुकान पर भीड़ नहीं आती, लोग ही नहीं आते, तो आज के दिन तैयार रहिएगा, जो आपकी सोच है वो बदलने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं मकर राशि की। 12th हाउस का चंद्रमा है, वहीं वध तारा का साथ है, जो नेगेटिव को एम्पलीफाई करने का काम करेगा। अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स सिर्फ और सिर्फ 33% का सपोर्ट दे रहे हैं। ऐसे में गलत फहमियों का शिकार होंगे, गुस्सा ज्यादा आएगा, खुद के ही अपने जो हैं उनसे आप स्वयं दुश्मनी बना बैठेंगे। इससे संभल करके रहिएगा।
मूड की भी अगर बात करूं तो डर और बेचैनी आज के दिन परेशान ज्यादा करेगी। जब भी कोई पूछता है कि खाना खाना है, नहीं हो सकता, बेचैनी महसूस हो रही है, घबराहट सी महसूस हो रही है, ये जो है ये टर्मिनोलॉजी आज आपके मुंह से सुनने को जरूर मिलेगी। ऐसे में कमाई नहीं हो सकेगी, खर्चे ज्यादा हो जाएंगे, दोनों पर बहुत कंट्रोल रखिएगा, अपने आप पर बहुत कंट्रोल रखिएगा। खास तौर पे शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, तो आपको आज के दिन यही कहूंगा कि दोनों से अगर दूरी बना लें आज के दिन तो ज्यादा बेहतर रहेगा। रात के बाद में यानी कि 2 बजे के बाद में फिर भी सिचुएशन बहुत पॉजिटिव होती हुई नजर आएगी, बेटरमेंट आपको कल से देखने को मिल जाएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। आपके लिए 11th हाउस का चंद्रमा है, पर वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 67% आपके लिए पॉजिटिव है। कोई भी न्यायिक मामला है, कोर्ट केस है, पुलिस केस है, जिसके अंदर आप फंसे हुए हैं, तो अब उससे बाहर निकलने की जो भी आपकी प्लानिंग है वो सक्सेस होती नजर आएगी। अपनी लाइफ के अंदर भी बेटरमेंट देखेंगे, वहीं पे नजरिया भी चेंज होता हुआ नजर आएगा। घर की कुछ सुविधाओं के ऊपर खास तौर पर आपकी जो नजर है वो आज के दिन आप पूरी करते हुए नजर आएंगे। हेल्थ वाइज कोई समस्या नहीं, कमाई के अंदर कोई समस्या नहीं। वहीं पे ये कहूंगा कि जो भी आपकी प्लानिंग है वो आप पहले से सही रखें। कल का दिन जो है 12th हाउस का चंद्रमा के साथ में आप शुरुआत करने वाले हैं, तो सुबह के समय में कोशिश ये कीजिएगा, सबसे पहले एक अपने पास में चांदी की ग्लास है, उसके अंदर पानी रखिएगा अपने बिस्तर के पास में। सुबह उठ करके उसी पानी को पीना है, उसके बाद में अपना दिन शुरू करना है। चांदी की हो इस बात का ध्यान दें, नहीं होती स्टील की ग्लास के अंदर, चांदी की अगर आपके पास में रिंग है तो उसे डाल करके रख दीजिए, सुबह उठ करके उसके पी लीजिएगा, सेम इफेक्ट देखने को मिलेगा। शुभ अंक रहेगा आपके लिए 5 नंबर, शुभ रंग रहेगा पिंक कलर। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के लिए राशि भाव से 10th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिविटी की तरफ। यहां पर चाहे दाम्पत्य जीवन कहें, व्यवहारिक जीवन कहें, पारिवारिक जीवन कहूं और सामाजिक, हर तरफ से चारों खाने शानदार दिन है। परेशानी का यहां पर आज के दिन कोई सवाल ही नहीं उठता है। कॉन्फिडेंस भी ऑल टाइम हाई है, तो वहीं पे बड़ी बड़ी चीजों को करने का जो उद्देश्य है आज के दिन वो आप पूरा करते हुए नजर आएंगे। जो सोच है आज, जो सोच के ऊपर एक्शन लेने का काम है। यह भी कहूंगा कि कोई नए काम की शुरुआत कर रहे हैं, नई कोई चीज आप ले रहे हैं अपनी जिंदगी में, तो वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छी से अच्छी प्रूव होने वाली है। जहां पे भी जाएंगे लोग उसकी तारीफ ही करते हुए नजर आएंगे, आपकी भी तारीफ करेंगे, और जो चीज आपने अपनी लाइफ में नई इनकलकेट की है उसको भी जरूर अप्रिशिएट करेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करने जा रहा हूं सबसे ज्यादा जरूरी, रुद्राक्ष धारण करना है भाग्योदय के लिए, तो कैसे राशि अनुसार करना चाहिए। हर व्यक्ति की एक राशि होती है और उस राशि अधिपति ग्रह का प्रभाव उसके जीवन पर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। रुद्राक्ष भी किसी न किसी ग्रह का फल जरूर देता है, यानी कि प्रत्येक मुखी रुद्राक्ष भी ग्रहों द्वारा नियंत्रित होता है। अगर इंसान अपनी राशि के अधिपति ग्रह द्वारा नियंत्रित जो रुद्राक्ष है उसको धारण करे तो ज्यादा सफल होता है, उसका प्रभाव ज्यादा देखने को मिलता है। रुद्राक्ष के गुण उसके व्यक्तित्व में, बुद्धि में और भाग्य में वृद्धि लाते हैं, सहायक बन जाते हैं। जहां रुद्राक्ष की पूजा होती है वहां पर लक्ष्मी का स्थिर वास अवश्य होता है। और जिस प्रकार ज्योतिष में राशि ग्रहों के अधिपति देवता होते हैं, उसी तरह रुद्राक्ष में भी उनके वर्णों के अनुसार उनके अधिपति देवता कहे गए हैं। और इन दोनों का मिलन जब होगा तब ये शक्ति अलग अलग ना रह करके एक हो जाती है, संयोजित हो जाती है, मिल जाती है, तब बनता है रुद्राक्ष जड़ित भाग्य वृद्धि कवच, जो साक्षी है बुद्धि का, बल का, समृद्धि का, दुर्लभ प्राप्तियों का, जिसे धारण करके इंसान अपने दुखों पर विजय प्राप्त कर सकता है, यहां पर पूर्ण शिवत्व को प्राप्त कर सकता है। जिस तरीके से अपनी राशि के उचित रत्न धारण करते हैं लोग, ग्रहों के कुप्रभावों को कम करते हैं या समाप्त कर देते हैं, ठीक उसी तरीके से सही रुद्राक्ष धारण करने पर ग्रहों के कुप्रभावों से बचा जा सकता है। रत्नों की तरह ही रुद्राक्ष भी किसी भी व्यक्ति के दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकता है। यह पूर्ण रूप से 100% ट्राइड और टेस्टेड है।
यदि आप भी अपना भाग्य चमकाना चाहते हो, सही सुना है, चमकाना चाहते हो, अपनी किस्मत के बंद दरवाजों को खोलना चाहते हो, तो अपनी राशि के अनुसार रुद्राक्ष धारण करना आपके लिए बहुत शुभ साबित हो सकता है। वैसे आप में से जो नहीं जानते हैं उनको यह भी बता दूं कि आप सभी के लिए ही रुद्र अभिषेक इस शिवरात्रि पर करने के पश्चात जो हमें रुद्राक्ष प्राप्त होंगे, माला है, संयुक्त रुद्राक्ष है, वो आपके लिए भेंट स्वरूप हमने रखे हैं। अगर आप चाहते हैं कि वो रुद्राक्ष आप तक पहुंचे, वो रुद्राक्ष माला आप तक पहुंचे, एक रुद्राक्ष जो आप गले में धारण कर सकें, दूसरा रुद्राक्ष जिससे आप जाप कर सकें, अपने गलों में, अपने बाहों में बांध सकें, तो ऐसे में इस चीज के लिए आपको जल्द से जल्द इन नंबर पर कांटेक्ट करना होगा। सिर्फ कांटेक्ट ही नहीं करना है, ये बताना पड़ेगा कि आपको रुद्राक्ष माला चाहिए है। प्राण प्रतिष्ठित एक्टिवेटेड, यानी कि जैसे जागृत कहते हैं, वो रुद्राक्ष पहनना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। जो इंसान 12 मुखी रुद्राक्ष, 1 मुखी रुद्राक्ष नहीं पहन सकता, इतने पैसे नहीं हैं उसके पास में, तो इसका मतलब यह नहीं है कि महादेव के आशीर्वाद से वो वंचित रह सकता है। महादेव का आशीर्वाद पैसों को नहीं देखता, जाति को नहीं देखता, किसी चीज को नहीं देखता है, बस भक्ति को देखता है। और ये भक्ति अगर आप में है तो ये जो प्रयोजन किया गया, ये जो प्रयास है, वो आपके लिए है। चलिए अब बात करते हैं राशि की। आपकी राशि, सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि की। तो आपकी राशि के अधिपति है मंगल ग्रह। आपको जीवन में सुख चाहिए है, कैरियर में, कार्य में, व्यवसाय में प्रसिद्धि चाहिए है। भाग्य के सुख के लिए मंगल, सूर्य और बृहस्पति से संबंधित आपको उपाय करने चाहिए। आपके जीवन में इन सुखों के लिए 1 मुखी, 3 मुखी या फिर 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करना सबसे ज्यादा शुभ साबित होगा। फिर बात आती है वृषभ राशि की। तो आपके राशि के अधिपति ग्रह शुक्र हैं। जीवन में सुख चाहिए है, कैरियर, कार्य और व्यवसाय में प्रसिद्धि चाहिए, नेम और फेम चाहिए है, अपने भाग्य का साथ चाहिए है। तो शुक्र, बुध और शनि, ये 3 ग्रह, इनसे संबंधित आपको उपाय करने चाहिए। पर जब रुद्राक्ष की बात होगी तो सौभाग्य वृद्धि के लिए 4 मुखी रुद्राक्ष, 6 मुखी रुद्राक्ष और 14 मुखी रुद्राक्ष आपको जरूर धारण करनी चाहिए। फिर बात आती है मिथुन राशि की। तो आपकी राशि के अधिपति ग्रह बुध हैं। जीवन में अगर कैरियर में आप चाहते हैं कि एडवांस हो, घर परिवार का सुख चाहिए है, नेम और फेम भी चाहिए, और वहीं पे चाहते हैं कि भाग्य का साथ मिले, तो बुध, शुक्र और शनि, इन 3 ग्रहों के संबंधित उपाय आपको करने चाहिए। रुद्राक्ष की अगर बात होती है तो आपको यहां पर 4 मुखी रुद्राक्ष, 5 मुखी रुद्राक्ष और 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। फिर बात आती है कर्क राशि की। तो आपकी राशि के अधिपति ग्रह चंद्र हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि नेम और फेम मिले, कैरियर में एडवांसमेंट हो, जो व्यापार करते हैं उसमें काम अच्छे से बनने शुरू हो जाएं, परेशानियों से छुटकारा मिले, तो ऐसे में आपको रुद्राक्ष के तौर पर 3 मुखी रुद्राक्ष, 5 मुखी रुद्राक्ष और गौरी शंकर रुद्राक्ष ये धारण करना चाहिए। फिर बात आती है सिंह राशि की। तो सिंह राशि आपके लिए अधिपति ग्रह सूर्य है। जीवन में अगर बेहतरी करना चाहते हो, नेम और फेम चाहते हो, वहीं पैसे बहुत कमाना चाहते हो, यह कहूंगा कि एक स्पिरिचुअल लाइफ में और फाइनेंशियल लाइफ में बैलेंस चाहते हो, तो आपको 1 मुखी रुद्राक्ष, 3 मुखी रुद्राक्ष और 5 मुखी रुद्राक्ष, इन सब में से कोई भी एक धारण करना जरूर चाहिए। फिर बात आती है कन्या राशि की। तो बुध ग्रह आपके अधिपति ग्रह हैं। जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको बुध, शुक्र और शनि से संबंधित उपाय करने चाहिए। वहीं पे रुद्राक्ष की जब बात होती है तो 4 मुखी रुद्राक्ष, 5 मुखी और 13 मुखी रुद्राक्ष ये आपको धारण करने चाहिए। बची हुई 6 राशियों के लिए कल के एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि भाग्य उदय के लिए, भाग्य वृद्धि के लिए कौन से रुद्राक्ष आपको पहनने चाहिए। अगर आपकी ये राशि है और आप चाहते हैं रुद्राक्ष पाना, तो ऐसे में देरी मत कीजिए, इन नंबर्स पे संपर्क कीजिए और यह कहूंगा कि प्राण प्रतिष्ठित और जागृत रुद्राक्ष पहनिए। कई जगहों पर देख लिया हूं, लोग रुद्राक्ष लेकर के आते हैं, कहते हैं कि मुझे ये रुद्राक्ष इस तरीके से कह करके दिया गया था, मुझे रुद्राक्ष तो इन्होंने दिया था, उन्होंने दिया था, बड़े बड़े नाम। मैं ये नहीं कहूंगा कि खराब है, अच्छा है, पर यह जरूर कहूंगा कि प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष दिखने में ही अलग दिखता है। इंसान देख करके, हाथ में लेकर के बता सकता है कि यह क्या है।
तो ऐसे में सही चयन करना, सही चुनाव करना वो आपके स्वयं के विवेक पर निर्भर करता है। हमेशा की तरह मेरी प्रार्थना यही रहेगी कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम, जय हिंद एवं हर हर महादेव।